हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का मान सारणी का वीडियो फिर से लेकर आए हैं। पार्ट 4 है। आज हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे आपको कि त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। आज हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल मेथड से बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। चलिए तो इधर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकल मेथड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और अगर इसमें से एक लंब डाल दो परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका परपेंडिकुलर डालेंगे तो एडी हो जाएगा। अब जो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर प्रत्येक साइड को हम ए मान लें, प्रत्येक साइड को ए मान ले, और समबाहु त्रिभुज में लंब डालेंगे तो ए जो साइड होगा, बेस होगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर भाग में बांटता है। यदि ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो ए वाला हो जाएगा a/2 और ए हो जाएगा a/2। आपको हम बता रहे हैं किसके लिए? 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर ये पूरा 60 डिग्री है और इसको जब बाइसेक करेगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, पूरा मिला के 60 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे कि जब ए राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है ADB, तो ए समकोण त्रिभुज में आपको तो बेस पता है कि a/2 है, इसका कर्ण भी पता है कि a है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर हाइट पता नहीं है। तो यहाँ हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। तो त्रिभुज किसमें पहले चलेंगे? त्रिभुज ADB में। ADB में देखेंगे क्या कि यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ से AB का मान कितना है? तो AB का मान है a स्क्वायर बराबर BD का मान कितना है? a/2 का होल स्क्वायर, और AD का मान तो हमें निकालना ही है। और A का मान कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a²/4, और प्लस कितना? AD का स्क्वायर। अब ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, a² माइनस a²/4 बराबर क्या बचेगा? तो AD का स्क्वायर। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4a² और माइनस a² बराबर AD का स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा कि 4 गो a² में से 1 गो a² घटेगा तो 3a² बचेगा, और बटा कितना? 4 बराबर कितना? AD का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, 3a² और बटा 4 बराबर AD। अब इसको पहले लिख देते हैं AD बराबर 3, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन a² 2 है तो a बाहर निकल जाएगा, और बटा में कितना? 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा। यानी AD का मान कितना आ गया? तो AD का मान हमारा √3, यानी a जो हाइट है इसका मान आ गया √3/2a। ठीक है, √3/2a आ गया। और अब हमको क्या निकालना है? तो ज्योमेट्रिकल मेथड से, ज्यामिति के नियम से 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए मान निकालना है। तो यहाँ पहले हम 60 डिग्री के लिए देखते हैं। एंगल 60 डिग्री के लिए, एंगल 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए P कितना हो जाएगा? तो इस 60 डिग्री के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो इसके ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो इसका मान AD का मान कितना आया है? √3/2a।
ए पी के मान और बी के मान कितना है, तो बी के मान आपका a/2 है और एच का मान कितना है, तो एच का मान ए है। तो पी बी एच एंगल 60 डिग्री के लिए पता हो गया। तो अब क्या निकालना है, तो साइन 60। तो साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, p/h होता है, साइन थीटा का मान जो है p/h होता है और p का मान कितना है, p का मान आपका है √3/2a और बटा h का मान कितना है, तो a है, तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो √3 कितना आ गया 2। और जब आपको हम मान सारणी भी बताए थे ट्रिक से, तो वहां पर भी साइन 60 के मान कितना आया था, तो √3/2। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ से साइन 60 निकल गया, cos 60 निकालेंगे तो इसका क्या होता है, b/h। तो यहाँ से जब b/h निकला तो b का मान कितना है, a/2 और h का मान कितना है, a। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। तो इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और इसके नीचे क्या बचेगा 2 और नीचे तो 1 बचा, तो इसका मान कितना आ गया, cos 60 के मान 1/2। tan 60 के लिए निकालेंगे, tan 60 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, p/b और p का मान कितना है, तो √3/2a और बटा में कितना, b का मान a/2। तो a से a कट गया, इसके नीचे वाला से इसके नीचे वाला कट गया, तो क्या बचा, √3 बचा। तो यहाँ से cosec 60 डिग्री के लिए यदि निकालते हैं तो h बटे कितना, p। तो h का मान कितना है, तो a है, h का मान a है और p का मान कितना है, तो √3a/2। तो यहाँ से a से a कटेगा, तो a2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बटा में क्या बचेगा, √3। तो a cosec का मान आ गया, तो a cosec का मान आ गया। और किसका निकालना है, तो sec 60 निकालना है। sec 60 का रेशियो क्या होता है, तो h/b होता है और h का मान कितना है, तो a है और b का मान कितना है, तो a/2 है। तो a से a कट गया, e2 नीचे से पलट के ऊपर चल जाएगा, तो sec 60 का मान 2 आ जाएगा। अब किसका निकलना है, तो cot 60 का निकलना है। तो cot 60 का क्या होगा, तो b/p और b का मान a/2 है और p का मान √3a/2 है। तो इसके 2 से ये 2 गया और e वाला a से e वाला a गया, तो cot 60 का मान ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3। तो a निकल गया cot 60 का मान। तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना। तो यहाँ 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय मान निकल गया, कौन से मेथड से, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो अब हमको क्या निकालना है, तो 30 डिग्री के लिए निकालना है। समझ में आया 60 डिग्री के लिए, इसमें कोई दिक्कत है, चलो तो इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग एंगल 30 के लिए देखते हैं। 30 डिग्री के लिए फॉर एंगल 30 डिग्री के लिए, ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे तो जैसे उसके लिए निकाले थे, लेकिन इसमें p का मान इसमें भी निकालना होगा, b का मान इसमें भी, h का मान इसमें भी। तो देखिए कि यहाँ पर p के मान क्या होगा, तो किसके लिए देखना है, 30 के लिए। तो ये 30 तो अभी है और 30 के ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा यानी p। तो p का मान कितना हो जाएगा, a/2 और b का मान कितना हो जाएगा, तो b जो बच गया वही ना, जो कि इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू निकाल के रखे हैं √3/2 है। इसका वैल्यू तो निकाल के रखे हुए √3a/2 और h का मान क्या है, a है। तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, p/h। तो p का मान कितना, a/2 और h का मान कितना, a। इसके बटा में कुछ नहीं तो
तो ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। और cos 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो cos 30 डिग्री के लिए b/h, तो b का मान कितना है, तो √3a/2 और बटा में कितना h के मान a से a खत्म, तो क्या बचा √3/2, cos 30 का निकल गया। और उसी प्रकार से यदि tan 30 का निकालेंगे तो p बटा क्या होगा b, तो p के मान कितना है a/2 और b का मान कितना है √3a/2, नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, कट गया, a से a कट गया, तो ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा √3, तो tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया √3। अब यहाँ पर किसका निकालेंगे, cosec 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, तो cosec 30 डिग्री का क्या होता है h/p, और h का मान a है और p का मान a/2 है, a/2, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला गया, 2 तो नीचे, पलटी मार के कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से अब किसका निकालेंगे sec 30 के लिए निकालेंगे, तो sec 30 के लिए निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या होता है h/b होता है, h का मान कितना है तो a है और b का मान कितना है तो √3a/2, तो यहाँ से a से a कट गया, √3/2 नीचे है तो पलटी मार के जाएगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, ये किसका मान निकल गया sec 30 डिग्री का। अब cot 30 डिग्री का निकालना है, cot 30 का क्या होगा b/p, तो b का मान कितना, तो b का मान √3a/2 बटा p का मान कितना है तो a/2 है, 2 से 2 कट गया, a से a भी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ √3, तो यहाँ पर cot 30 डिग्री का मान क्या आया √3, तो ये जो है आपका किसके लिए निकला तो 30 डिग्री के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड से निकल गया। अब कैसे आता है चीज समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो ये 30 डिग्री के लिए निकला, 60 डिग्री के लिए भी बता दिए, अगर इसको नोट करना होगा तो वीडियो को रोक के नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 45 डिग्री के लिए। पैंतालीस डिग्री का मान ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे निकालते हैं 45 डिग्री का मान, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज A B C, और जरा देखिए कि 45 के लिए है, तो इसमें केवल समकोण त्रिभुज ही नहीं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, आपको सब चीज बता चुके हैं कि समकोण मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, तो समकोण भी होना चाहिए और दो भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो जरा देखिए ए तो हाइपोटेनस है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बच गया ए दोनों साइड, तो ए दोनों साइड ही क्या होगा इक्वल होगा, और जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तभी तो ये दोनों कोण जो होगा इक्वल होगा, और जब ये दोनों कोण इक्वल होगा तब तो ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ से ए बी और बराबर क्या होगा BC, तब तो यहाँ से एंगल A और एंगल B कितना होगा बराबर होगा 45 डिग्री का होगा। अब 45 डिग्री के लिए हमको मान निकालना है, तो जितना इसका भुजा होगा उतना ही तो इसका भी भुजा होगा, मतलब यहाँ से AB बराबर BC बराबर A मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, और जब EA है E भी A है तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ AC का स्क्वायर निकालने के लिए AB A स्क्वायर अब प्लस BC भी A स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मान क्या है A ही है, सेम।
तो AC का स्क्वायर बराबर 2A²। तो AC बराबर कितना आ गया, √2A²। तो AC बराबर कितना आ गया, √2A। तो इसका मतलब कि AC का मान कितना आ गया, H का मान आ गया √2A। अब यहां से एंगल दोनों तो 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान A है, B का मान भी A है और H का मान कितना है, √2A है। अब हमको निकालना किसके लिए है, तो साइन 45। साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H, और P का मान A है और H का मान कितना है, √2A है। तो A से A खत्म, तो क्या बचा, 1/√2। cos 45, cos 45 के लिए निकालेंगे तो B/H। B/H निकालेंगे तो जरा बताइए कि B का मान भी तो A है और H का मान √2A है। तो A से A कटेगा तो क्या बचेगा, 1/√2। और यहां से tan 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो P/B, और P का मान कितना है, A, और B का मान भी A, कट के कितना आएगा। और यहाँ cosec 45 यदि निकालते हैं तो H बट्टे क्या होगा, P। तो H का मान कितना है, H का मान है √2A/A। तो यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, √2। उसी प्रकार से sec 45 का निकालेंगे तो H/B, और H का मान कितना है, √2A/B का मान A से A खत्म, तो क्या बचेगा, √2। उसी प्रकार से cot 45 का मान निकालेंगे तो B/P, और B का मान कितना है, A, और P का मान कितना है, A। इस भी कट के कितना आ गया, 1। तो एक 45 डिग्री के लिए निकला। अब हम बताएंगे कि 0 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे और 90 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, कम नहीं है। चलिए अब हम 0 डिग्री के लिए देखते हैं। इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आपको एक बार बताते हैं कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज पहले लीजिए, ठीक है। ए समकोण त्रिभुज लिया ABC, और करेंगे क्या कि ABC जो है C को धीरे धीरे B के पास लाएंगे। C को कहां लाएंगे, धीरे धीरे B के पास लाएंगे। C यहां पर आ गया, C यहां पर आ गया। C को धीरे धीरे कहां ला रहे हैं, B के पास। एक समय ऐसा आया कि C जो है B पॉइंट पर ही आ गया। C कहां आ गया, B पॉइंट पर ही आ गया। तो जब C B पॉइंट पर आ जाएगा तो आप सोचिए कि C यहां पर कोई ना कोई तो थीटा कोण बना रहा होगा। यहां एंगल C कोई ना कोई तो थीटा कोण बना रहा होगा। अब जब यही C उठ के ये जो आपका AC रेखा था, AC लाइन था, इस लाइन को उठा के धीरे धीरे छोटा करते करते हम इसी लाइन पर ले आएंगे। तो इसका मतलब कि यहां से AC का जो लेंथ होगा, AC का जो लंबाई होगा, वो किसके, इस पर जब ले आएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AB के लंबाई के बराबर हो जाएगा। यस है ना। अब ये हो जाएगा AC के लंबाई के बराबर। अब यहाँ पर कोई थीटा कोण बना रहा था, अब कितना डिग्री का कोण यहाँ बनाने लगा, अब इसी पर आ गया। तो इसी पर आ गया तो एकदम खड़ा हो गया। तो C जब इस पर आ गया तो ये B के साथ कितना डिग्री का कोण बनाने लगा, तो B के साथ जो है थीटा अब 90 डिग्री का कोण बनाने लगा, 90 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो यहां से AB और यहां से AC दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जो BC का जो डिस्टेंस था, अब सिकुड़ के BC तो इसी पर आ गया। इसका मतलब कि BC का मान कितना हो गया, 0 हो गया। BC कितना हो गया, 0। जब A पॉइंट यहां पर आ गया, B पर इसी पॉइंट आ गया, इसका मतलब BC का डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत। अब थीटा हो गया 90।
तो यहां से जब P की बात करेंगे तो P हम इसी को देख के चलेंगे। तो P का मान कितना आएगा? तो P के मान AB है और B के मान क्या है? तो B के मान तो BC ही है। ठीक है, B का मान क्या है? क्योंकि 90 डिग्री के लिए ले रहे, अगर इस थीटा को लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला को लंब बोलेंगे ना, तो P हमारा क्या हो जाएगा? AB, B हमारा क्या हो जाएगा? BC, जो कि BC तो सिकुड़ के 0 हो गया है। और H का मान क्या है? तो H का मान हमारा AC है। तो यहां से अगर sin 90 लेके चलेंगे, sin 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो sin 90 के लिए वही अनुपात होगा P/H, और P का मान कितना है? AB, और H का मान क्या है? AC। और जरा बताइए कि यहाँ AB और AC दोनों का मान क्या है? इक्वल है। तो दोनों का मान जब इक्वल है तो दोनों के बदला में तो कोई एगो को लिख सकते हैं। तो कट के कितना आएगा? 1। अब आप हमको ये बताइए कि sin 90 के मान 1 होता है कि नहीं? सारणी में बताए थे कि sin 90 का मान क्या होता है? 1। cos 90 लेके चलेंगे तो cos 90 का B/H होता है, और B मतलब क्या? B मतलब BC, B मतलब BC, और H मतलब क्या? H मतलब AC। तो जरा बताइए, आपको बताए हैं कि BC के मान कितना है? 0 है, और 0 बट्टा समथिंग करेंगे तो क्या आएगा? 0। मान सारणी में भी बताए हैं कि cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से tan 90 का मान लेके चलेंगे तो P बट्टे क्या होता है? B, और P का मान कितना है? तो P का मान AB है, और B का मान कितना है? तो B का मान BC है। और आपको बताया है कि AB आपका क्या है? तो AB का तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा, लेकिन BC क्या है? BC आपका 0 है। BC आपका क्या है? 0 है। तो कुछों में अगर 0 से भाग करेंगे तो वो भाग लगता ही नहीं है, इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। बताएं कि ये इसमें भाग नहीं लगाया जा सकता है, इन्फिनिटिव होता है। तो sin cos 10 निकाले, cosec अगर 90 निकालते हैं, cosec 90 निकालते हैं तो H बट्टे क्या होगा? P, और H बट्टा P, H का वैल्यू कितना है? तो AC, और P का वैल्यू कितना है? तो AB, और दोनों ये इक्वल है तो दोनों कटेगा तो फिर कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना। अब sec 90 निकालेंगे तो कितना होगा? H बट्टे B, और H का मतलब क्या? AC, और B का मतलब क्या? तो B का मतलब BC। फिर वही बात आ गया, AC और BC के मान तो 0, तो क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या sec 90 का मान अपरिभाषित होता है? बिल्कुल होता है। cot 90 निकालेंगे, cot 90 का मान क्या होगा? cot 90 का मान होगा B बट्टे P। तो B का मान कितना हो जाएगा? तो B का मान हो जाएगा BC, और P का मान कितना हो जाएगा? AB। और आपको पता है कि इसका मान 0 और इसका मान AB का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, इसका मान क्या निकल के आएगा? 0। तो ये जो वैल्यू आपका निकला, ये जो वैल्यू निकला किसके लिए निकला? 90 के लिए। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए कि 0 डिग्री के लिए निकालना होगा, तो जरा देखिए कि यहाँ तक कोई ना कोई कोण बन रहा था, आज जब यह सिकुड़ के इस पर आ गया तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा? इसी लाइन पर आ गया तो 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के लिए देखेंगे, इस कोण के लिए देखेंगे तो इसके लिए P कितना होगा? तो P आपका हो जाएगा BC। P आपका क्या हो जाएगा? BC, जो कि P का मान BC है, और BC का डिस्टेंस कितना है? ये तो सिकुड़ के इस पर आ गया है, सिकुड़ के कहाँ आ गया है? इस पर आ गया है। तो BC का मान कितना है? 0। और ये आपका P है तो आधार तो हो जाएगा, यानी B तो बचेगा AB ही, B क्या बचेगा? AB ही, और H तो आपका चेंज नहीं होगा, AC होगा। तो यहाँ साइन 0 डिग्री के मान जब कहेगा निकालने के लिए तो P बटा H, और P का मान कितना? P का मान BC, P का मान BC और H का मान AC, और BC का मान कितना होगा? 0, और बटा AC का मान कितना? तो AC तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, AC तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो 0 बटा कुछ भी करते तो 0, यानी साइन 0 का मान क्या आ गया? 0। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब cos 0 के लिए निकालेंगे, cos 0 डिग्री के लिए निकालेंगे, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो B बटे H होता है, A अनुपात होता है B बटा H। तो इसके लिए B का मान कितना है? तो AB है, और H का मान क्या है? तो AC है, और दोनों के दोनों बराबर है। यहाँ से भी
ए बी और ए सी सिकुड़ के इस पर आया हुआ है, दोनों के दोनों मान क्या है, बराबर है, यानी ए बी के बदला में ए सी लिख सकते हैं और ए सी के बदला में ए बी लिख सकते हैं। दोनों काट के कितना वैल्यू देगा 1, यानी cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से tan 0 निकालेंगे तो tan 0 बराबर क्या होता है p बट्टे b, और p का मान कितना है, तो p का मान कितना है bc और b का मान कितना है तो ab। और जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से कि BC का मान 0 है और AB का मान तो AB ही है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से अगर कॉसेक 0 डिग्री के लिए निकालते हैं तो H बट्टे कितना हो जाएगा, तो H बट्टे P हो जाएगा। तो H बट्टे P होगा तो H का मान कितना है, तो H का मान AC है और P का मान कितना है, तो P का मान BC है, जो कि AC ऊपर और BC नीचा, BC का मान 0, तो क्या आएगा अपरिभाषित। जब भी नीचे 0 रहेगा तो भाग नहीं लग सकता है, उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा 0। सेक 0 के लिए निकालेंगे तो सेक 0 के लिए निकालेंगे तो H बट्टे B होगा और H का मान कितना है AC है, H का मान AC है और B का मान कितना होगा, तो B का मान यहाँ से देखिए AB, दोनों के मान तो इक्वल है ना, दोनों का तो डिस्टेंस इक्वल है, यानी AC बट्टा AC कट के कितना 1। कॉट के लिए अगर निकालते हैं, कॉट 0 डिग्री के लिए निकालते हैं तो B बट्टे P और B का मान कितना है, तो B का मान आपका AB है और P का मान कितना है, तो P का मान BC है, जो कि BC का मान कितना है, तो BC का मान 0 है, यानी कि कितना आ जाएगा कॉट 0 का मान अपरिभाषित आएगा। तो आपको हमने बताया 30 डिग्री के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे मान निकालते हैं, 60 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, 45 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसका जो भी क्वेश्चन रहेगा अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर लेकर आएंगे अगला वीडियो। थैंक यू वेरी मच।